गांव की जुगाड़ू बहू की कहानी। गांव में पली बढ़ी रीना की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रीना अपने पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बढ़ी रीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन सरला अपनी बहू रानी से कहती है, सरला, रीना बहू देख तो, मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। रीना कहती है, जानती हूँ माँ जी, इसीलिए मैंने पुराने कपड़े रखे, सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना लिया। सरला, ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे। इसको ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रीना गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है। लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रीना रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे रीना, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही मीना सोचती है, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और सुमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब यूं आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच रीना सोची, अपना ही कोई जुगाड़ निकालूं। फिर कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई में घर जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। सरला कहती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? राख से बर्तन धो रही है? रीना कहती है, हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे, हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। सरला कहती, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? रीना कहती है, अब क्या बताऊं मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा। इसीलिए मैंने छत पर रखी लकड़ियां ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। सरला, हे भगवान, बहू तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी है। वो लकड़ियां तो मैंने लोड़ी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा में जला दी। सरला कहती है, अरे बहू, मेरी तो जुगाड़ू बहू घर पर एक और सिलेंडर भरा रखा था, तू उसे लगा लेती। रीना कहती है, माँ जी, आप तो जानती ही है ना, मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता।
और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। सरला, कह तो तू बिल्कुल सही रही हो। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है, तो वो जल्दी में नाश्ता करता है। तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। सुमित, ओ ना, ये क्या हो गया? रीना, क्या हुआ सुमित जी? सुमित, मेरे फोन में पानी चला गया और अब यह 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो मीटिंग थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। रीना, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फ़ोन ठीक कर दूंगी। तब तक आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए। सुमित, क्यों? तुम क्या एक दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा, मुझे देर हो रही है, फ़ोन दो, उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फ़ोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फ़ोन देती है, तो वो जैसे ही फ़ोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह काम करना शुरू कर देता है। सुमित, अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? रीना जी, आपके फ़ोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसीलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह ऐसे ही रीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। रीना, सुमित जी, आज संडे है, बताइए तो आपके लिए मैं क्या खाना बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। रीना, कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? उसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी। मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज़ बंद हो गई है। अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। रीना, क्या 3-4 दिन? आप देखिए, मैं आपका गला एक दिन में कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पिएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। सरला, हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, सरला, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा यह काढ़ा किसी काम का नहीं है। रीना माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप बस मुझे एक दिन का वक्त दो। अगर एक दिन में इनकी आवाज़ वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बाद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है
तो उसकी आवाज़ वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। सुमित, माँ देखा तुमने, रीना ने जुगाड़ का कमाल किया। फिर सरला, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। तेरी आवाज़ तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है। यह हमें हमेशा सही फल ही देती है। रीना तो मान गए ना आप लोग, मेरे जुगाड़ को ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। सरला, हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू, ये कहते जोर जोर से हंसने लगते हैं। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।